प्रेत आखिर क्या खाते हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ साथ मनुष्य की मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्थाओं यानी कि योनियों का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उनके कर्म के हिसाब से ही उन्हें स्वर्ग या फिर नरकलोक की प्राप्ति होती है। कुछ धर्म ग्रंथों में यह भी वर्णन मिला है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें स्वर्ग या नरकलोक नहीं बल्कि उन्हें अपने बुरे कर्मों के हिसाब से एक निश्चित समय के लिए प्रेत योनि में भेज दिया जाता है। इस इंसान जिंदा होता है तो पृथ्वी पर मौजूद खाने की चीजें खाकर वह जीवित रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेत आखिर क्या खाता है? प्रेत और राजा की कथा चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विदुरथ नाम के एक राजा हुआ करते थे जो बड़े बड़े यज्ञ कराने वाले दाम्पत्य तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष थे। एक समय राजा विदुरथ अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में शिकार खेलने के लिए निकल गए। वहां उन्होंने सर्प के समान विषैले बाणों से कितने ही चीते, बाघ और सिंह जैसे कई हिंसक पशुओं को मार डाला। उन वन जंतुओं में से एक पशु उनके बाण से घायल होने के बाद भी जमीन पर नहीं गिरा और बाण लगने लगते तेजी से भाग गया। राजा ने भी कौतूहल में उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। इस प्रकार वे अपनी सेना को छोड़कर वन से दूसरे छोर में जा पहुंचे। जंगल का यह हिस्सा बेहद डरावना था, मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उनमें कांटेदार वृक्ष और झाड़ियां भरी हुई थी। इस तरह के जंगल की सारी जमीन सूखी, पथरीली तथा जलहीन दिखती थी। उस दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए राजा विदुरथ अपने घोड़े को कौड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और उसने राजा को सब जंतुओं से दूर एक दुर्गम जगह पहुंचा दिया। अंत में घोड़ा भी जमीन पर गिर पड़ा। तदंतर भूख प्यास से व्याकुल राजा उस वन में भीतर पैदल ही चलने लगे और एक जगह लड़खड़ा कर गिर गए। इतने में उन्होंने आकाश में अत्यंत भयंकर दिखने वाले 3 जीव देखे। उन्हें देखकर राजा डर से थर थर कांपने लगा। उन तीनों ने भी राजा को देख लिया। अपना अंत निकट समझकर विदुरथ सहमी सी आवाज में बोले, तुम कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुरथ हूँ। शिकारी के पीछे पीछे मैं यहाँ पर आ पहुंचा। तब उन तीनों जीवों ने कहा, सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ था। उसने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराजा, हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्म जतिन दोष से हम लोग प्रेत योनि का दुख भोग रहे हैं। मेरा नाम मासाद है, यह मेरा दूसरा सादी विदेवन है और तीसरा कृतधन है जो हम सबसे बढ़कर पाप आत्मा है। यह सुन राजा विदुरथ अचरज में पड़ गए। उन्होंने मसनद से पूछा, प्रेत क्या होते हैं? तब मनसद ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य अहिंसा, चुगली खाने वाला, दूसरों का कष्ट देखकर दुखी ना होने वाला और गुरु या फिर शैया पर सोने वाला, जो भी होता है जिसको वेद पुराण नहीं आता, जो वेदों ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा दूसरे प्राणियों के साथ हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्री में आसक्त, दूसरे का धन हड़प लेने वाला तथा पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला और जो धन की इच्छा से नीच एवं वृद्ध पुरुषों के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है, राजन, वह भी प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न, विनयशील और दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग करता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटा नहीं देता तथा जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होता है देख उसे विघ्न डालता है, वह प्रेत योनि में अवश्य जन्म लेता है। उसके बाद राजा ने उनसे पूछा, तुम प्रेत कैसे बने? तब मसाद ने जवाब दिया, राजन, हमें अलग अलग कुकर्मों के लिए यहाँ एक साथ पर प्रेत योनि में रखा गया है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनिए।
राजन, हम तीनों विदेशपुर में देवरात नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्री के मोह में फंसे रहे। मैंने जीवा की लोलुपता के कारण सदा मांस का ही भोजन किया। अंत मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मासाद नाम प्राप्त हुआ। महाराज, यह दूसरा जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसने हमेशा देवताओं का पूजन किए बिना ही अन्न ग्रहण किया। उसी कर्म फल से इसे प्रेत योनि में आना पड़ा और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदेवत हुआ। जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतघ्नता और विश्वासघात किया है, वही अपने कर्म के अनुसार कृतघ्न कहलाता है। तीनों के प्रेत बनने की कहानी सुनने के बाद राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। राजा ने पूछा, प्रेत का आहार क्या है? उसने एक प्रश्न और पूछा कि इस लोक में तो मनुष्य अन्न रूपी हार लेकर जीवित रहता है, लेकिन तुम प्रेतों को कौन सा आहार प्राप्त होता है? मुझे विस्तार से बताओ। मासाद बोला, राजन, जिस भी घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता है, वहां प्रेत भोजन करते हैं। जहां भोजन से पहले अप्राशन, गौग्रास आदि दिए बिना भोजन किया जाता है, उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगता, जो कभी गोचर आदि से लिपा नहीं जाता, वहां पर मंगलिक कार्य और अतिथि आदि के सत्कार नहीं होते, वहां पर भी हम भोजन करते हैं। जिस घर में फूटे बर्तन का त्याग नहीं किया जाता तथा वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, हम वहां वास करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शत्रुत विधि से हीन होता है तथा जिस पर रजवला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्राद्ध एवं भोजन हमारे अधिकारों में आ जाता है। जो अम्र, केश, मूत्र, हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है और जिसे हीन जाति के मनुष्य ने छू दिया है, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है और यही हमारा आहार होता है। तो इस प्रकार मासाद ने प्रेतों के आहार का पूरा की पूरा विवरण राजा विदुरथ को बता दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी आखिर प्रेत क्या खाते हैं जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।